नमस्कार, एनलाइटन इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अपने 5वें संबोधन में मंगलवार को कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 पिलर्स की जरूरत है, जिसमें उन्होंने इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड को शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी संबोधन पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने कहा है कि फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड की संकल्पना के तहत मोदी जी ने 5 पिलर्स की जो बात कही है वह सही नहीं है और कंप्लीट नहीं है। उन्होंने बताया कि इकोनॉमी, डेमोग्राफी और डिमांड यह 3 पिलर्स अलग नहीं है, इसे मिलाकर एक ही पिलर बनता है। उसी तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी के पिलर पर कहा कि यह अधूरी संकल्पना है। बिना साइंस के टेक्नोलॉजी इनकम्प्लीट है, जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को मिलाकर एक पिलर बनता है। विजय मानकर ने इसके अलावा मोदी जी के संबोधन में कही गई अन्य बातों का जिक्र करते हुए उनकी कमियों को देश के नागरिकों के सामने उजागर किया। साथ ही आरएसएस की शाखाओं का उदाहरण देते हुए काली टोपी की संकीर्ण सोच और एक विचार के कारण विज्ञान की बातों को मिसिंग करने पर मोदी जी को मजबूर होने की बात भी उन्होंने कही है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जो 5 पिलर्स की बातें कही है वो आखिर क्या है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। तो आपने अभी सुना पीएम मोदी के बताए 5 पिलर्स। अब हम आपको दिखाते हैं मोदी जी के इन 5 पिलर्स पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का संबोधन, जिसमें उन्होंने फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड के लिए किस तरह के 5 पिलर्स की जरूरत बताई और इसके आगे उन्होंने क्या कहा है। तो आइए अब इसका अवलोकन करते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी और विजय मानकर के इस संबोधन में कितना कुछ अंतर है और किसकी बातें देश दुनिया के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है। कि उस दिन प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की 5 पिलर्स की बात की। मैं ये कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत ये न्याययुक्त दुनिया के साथ जुड़ी हुई संकल्पना है और आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया और ये जो यानी इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस यानी फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड जो है, इसके साथ जो है ये जुड़ी जो संकल्पना है, इसमें जो 5 पिलर जो मोदी जी ने कहे वो पिलर मेरे लिहाज से वो सही नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अगर मैं ये पॉलिसी बनाता
तो मैं क्या बातों को सजेस्ट करता, ये मैं बात को कहना चाहूँगा। मोदी जी ने पहले जो पिलर्स कहे उनको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। मोदी जी ने कहा इकोनॉमी, उसके बाद में टेक्नोलॉजी, उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये 4 पिलर्स को जो है उन्होंने वो बेसिकली वो फोकस किया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इकोनॉमी के साथ ही डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये तीनों पिलर्स मिला लो तो तीनों पिलर का एक ही पिलर बनता है। टेक्नोलॉजी विदाउट साइंस इज इनकम्प्लीट। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये एक पिलर होना चाहिए। और उस दिन अपने भाषण में बोलते हुए मोदी जी ने ये कहा कि भाई ऐसा हमने कभी देखा नहीं, कभी हमने सुना नहीं। तो मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि ये वायरस ये वायरस देखने से सुनने से नहीं समझ में आता, इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। इसका जो आरएनए है और आरएनए कैसे फंक्शन करता है, डीएनए के साथ जाके कैसा वो अपने फंक्शन को आगे बढ़ाता है, स्प्रेड होता है, इसको समझने की जरूरत होती है। आप या कोई भी लैब में बैठ के अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखते वायरोलॉजी के, और अगर उनको आरएनए डीएनए के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, अगर उसको समझने का प्रयास करते, तो मैं ये मानता हूँ मोदी जी कि आपको ये बात, जब WHO ने 30 जनवरी को डिक्लेयर किया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ये इंटरनेशनल कंसर्न की, उसी समय इस बात को समझ आ गई होती कि वायरसेस कैसे फंक्शन करते हैं। तो इसलिए आपके जो पिलर्स है वो पिलर्स इनकम्प्लीट है, मेरा ऐसा मानना है। यदि कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के जो समाधान है, जो मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड है, या साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स है, इनको यदि मैं मिलाता और इनके माध्यम से यदि मैं पिलर्स बनाता, तो किस तरह के पिलर्स वो होने चाहिए थे, ये मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। यदि मैं ये पॉलिसी बनाता सेल्फ रिलायंट इंडिया की, तो वो सेल्फ रिलायंट इंडिया जो बेसिकली साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमैनिटेरियन इंडिया और एक सस्टेनेबल एंड वो जस्ट वर्ल्ड वो कैसा उसके पिलर्स होते, ये मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा। यदि मैं इस बात को बनाता तो मेरा पहला पिलर होता साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्योंकि बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और उसमें भी इनोवेशन के हम लोग आज दुनिया की किसी भी समस्या को वो टैकल नहीं कर सकते। हम धरती को और कॉस्मोस में क्या हो रहा है और इसके लॉस क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये हम वो नहीं समझ सकते। इसको यदि समझना है तो साइंटिफिक लॉस को समझने की ज़रूरत है, साइंस को समझने की ज़रूरत है, और साइंस के जो वेरियस डिसिप्लिन्स है उसको वो समझने की ज़रूरत है। चाहे वो लाइफ साइंसेस हो, या चाहे वो फिजिकल साइंसेस हो, चाहे फिर वो क्वांटम फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सुपर कंप्यूटिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो। तो इस तरह के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये पहला पिलर होता था। दूसरा, मोदी जी के 5 पिलर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उन्होंने डेमोग्राफी की बात की। लेकिन डेमोग्राफी आपकी केवल पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन में कितना एज ग्रुप, क्या एज ग्रुप का आपका पॉपुलेशन है, उससे आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होती। आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है ह्यूमन डेवलपमेंट से और ह्यूमन कैपिटल से। यानी आपका जो पॉपुलेशन है उसका एजुकेशन क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसका हाउसिंग क्या है, उसका सोशल सिक्योरिटी क्या है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स है उससे, और ह्यूमन कैपिटल यानी हायर एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में जो स्किल्स है, टैलेंट एंड स्किल्स है, उसका डेवलपमेंट आपके देश में कैसा हुआ है, मैं समझता हूं उससे आप डिसाइड होता है कि आपकी इकोनॉमी सही में कॉम्पिटिटिव हो पाएगी, क्या आप सही में वर्ल्ड लेवल के ऊपर में इकोनॉमी में कॉम्पीट कर पाओगे। तो मैं समझता हूं कि मेरा सेकंड पिलर होता ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। तीसरा जो पिलर है वो इकोनॉमी होता, ह्यूमैनिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक इकोनॉमी, एक मानवतावादी और वास्तववादी वो अर्थशास्त्र होता, जो डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड एंड इंटरनेशनल डिमांड, यानी डिमांड ड्रिवन एज वेल एज एक्सपोर्ट ड्रिवन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता, और लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव ये इकोनॉमी होती। यानी ऐसी इकोनॉमी होती जहां जॉब क्रिएशन भी होता और जहां पैसा, वेल्थ क्रिएशन भी होता। ये 4 के कॉम्बिनेशन से डिमांड ड्रिवन एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन, यानी इंटरनल डिमांड भारत के और दुनिया के अंदर में कॉम्पिटिटिव हम इकोनॉमी करके एक्सपोर्ट कर सके,
ये और साथ में वो इकोनॉमी जिसमें जॉब्स क्रिएट हो और पैसा भी क्रिएट हो, ये कॉम्बिनेशन का मेरा इकोनॉमी होता है, जिसको मैं प्रैग्मेटिक एंड ह्यूमैनिस्टिक इकोनॉमी कहता हूं। इसके साथ मोदी जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर भूल गए, जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये तीन चीजों के बगैर कोई भी समाज और देश की संकल्पना आज नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो लॉज है, या जो हमारे तीन ऑर्गन्स है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है एंड जुडिशरी है, इसके अंदर जितने अमेंडमेंट्स की या सुधारों की जरूरत होती, वो जो है मैं किया होता, हमारी सरकार ने किया होता। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, और साथ ही जो इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस है, जो यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल लॉ इमिनेट होता है, वो इंटरनेशनल लॉ, उसके अंदर में जो गैप्स है उनको ठीक करने के लिए हम वर्ल्ड लेवल पर प्रयास किए होते। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक लॉज है, जो वर्ल्ड बैंक, IMF से जो है वो गवर्न होते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए जो है हमने प्रयास किए होते। ये चौथा पिलर जो है वो मेरा होता। और साथ में जो है एक ग्लोबल जो है, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्रोथ के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का भी मॉडल जो है वो जॉब के साथ में जुड़ा होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है जुड़ा होना चाहिए। उस इकोनॉमी के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर हमारा प्रयास होता। और साथ में ग्लोबल कोऑपरेशन एंड सॉलिडारिटी जो है, ह्यूमन सॉलिडारिटी के लिए हम प्रयास करते। इस तरह अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया यदि ये पॉलिसी इस समय में, कोविड के समय में यदि डिक्लेयर करती, तो मैं समझता हूं कि हमारे 5 पिलर होते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, प्रैग्मेटिक एंड ह्यूमैनिस्टिक इकोनॉमी, उसके बाद में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, फिर ग्लोबल इकोनॉमी जिसमें जॉब्स और सस्टेनेबिलिटी हो, ग्रोथ, जॉब्स एंड सस्टेनेबिलिटी हो, जिसमें इनइक्वालिटी ना हो, डेप्ट जो है वो रिड्यूस हो, और साथ में ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ह्यूमन सॉलिडारिटी, जो ग्लोबल सॉलिडारिटी की बात है। ये 5 पिलर्स जो है वो अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया अपने तरफ से जो है वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के साइंस और सॉल्यूशंस के माध्यम से हम आप सजेस्ट कर रहे हैं, और भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि आपने कुछ काम अच्छा किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो आप सही नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो आपने कैश ट्रांसफर्स नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो गलत बात है। आपके 5 पिलर्स में साइंस मिसिंग है, ये फिर आपको अंधत्व के तरफ लेकर जाएगा। आप क्या जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और ह्यूमन कैपिटल, ये आपके पिलर्स में नहीं है। ये आपकी नीति जो है, नीति की समझ जो है, इसको प्रदर्शित कर रही है कि आपकी नीति की सोच जो है वो भारत में सही नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जो आपका जो दर्शन है वो शाखाओं से इमर्ज हुआ है, और शाखाओं से जो आपका दर्शन इमर्ज हुआ है वो काली टोपी आपको विज्ञान के तरफ जो है, वो विज्ञान के जो लॉज है, जो साइंटिफिक लॉज एंड सॉल्यूशंस है, उस पर जो है वो नहीं आने देती, मानवतावाद के ऊपर नहीं आने देती। तो इसलिए आपके जो 5 पिलर है वो हिंदुत्व की सोच से है, और मेरे जो 5 पिलर है वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की अनेक अंगों मग्गों की, जो आपने एक मार्ग की बात कही, एक मार्ग से भारत या दुनिया बदलाव नहीं आ सकता, उसमें विकास नहीं हो सकता, उसमें अनेक अंगों मग्गों का जो है, अनेक अंगों मग्गों की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे विषय पर ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसमें 12.5 लाख करोड़ का मोटे तौर का एलोकेशन हमने देखा, और उसमें 10.30% ये डायरेक्ट फार्मर्स को, वर्कर्स को और माइग्रेंट जो पॉपुलेशन है उसको मिल रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स को, और बाकी का जो बचा हुआ है लगभग आधा 50% इस पैकेज का वो इंडस्ट्रीज को और इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है। तो बचा हुआ जो पैकेज है उसको जब भारत सरकार डिक्लेयर करेगी तो हो सकता है उस पर हम एक अपना छोटा जो है वो व्यू देंगे। और फिर आप लोगों से विनती करूंगा कि साइंस को फॉलो करें, मेडिकल साइंस को फॉलो करें, मास्क को जो है वो पहन कर रहे, हैंड सैनिटाइजेशन को मेंटेन करें, हैंड वॉश को मेंटेन करें, 2 गज की दूरी यानी 6.5 फीट, 2 मीटर्स यानी 6.5 फीट को जहाँ जहाँ आवश्यक हो उसको बरोबर जो है वो मेंटेन करें, और हेल्दी रहे, सेफ रहे और विकसित हो। मेरी जो लोग जो श्रमिक जो है, अंतर्राज्यीय श्रमिक
जो रोड्स पर मर रहे हैं चलते चलते, उन लोगों को मैं फिर आदरांजलि देता हूं कि वो जो मरे हुए हैं वो ठीक नहीं है, उनकी आदरांजलि, मैं उनको आदरांजलि देता हूं और उनको भी कॉम्पनसेशन मिले 1 करोड़ रुपए तक का। ये पिछले बार भी मैंने कहा था, तो इसके तरफ में मैं अपना कमेंट करता हूं। प्राइम मिनिस्टर्स जो केयर फंड है उसमें से 3,100 करोड़ रुपए दिया, वो समझता हूँ मैं लोगों का ही पैसा है, आपने वापस दिया, उस पर कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 5 पिलर्स जो मैंने सजेस्ट किए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कैश ट्रांसफर्स इसमें होना चाहिए। और दुनिया भर के जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो थेरीज दी है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली यहाँ साल 1.5 साल 2 साल तक केन्स का सिद्धांत जो है वो लागू होगा, उसके बाद में जो है वो 100 का जो नियम है लागू होगा। पहले केन्स का नियम लागू होगा, फिर बाद में से का नियम जो है लागू होगा। इसे भी हमें समझने की ज़रूरत है और भारत को इस क्राइसिस से आगे ले जाने की ज़रूरत है। इतनी बात मैं आज के लाइव मैसेज में कहना चाहूँगा। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी ये अपील है कि मोदी जी के 5 पिलर्स और विजय मानकर के 5 पिलर्स की संकल्पना वाले इस महत्वपूर्ण संबोधन पर अपने विचार जरूर रखें और देश के लाखों करोड़ों नागरिकों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें, ताकि देश के लोगों को भी यह अवलोकन करने का मौका मिले कि आखिरकार किसकी बातों में कितना दम है और किसके बताए मार्ग से यह देश उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आगे बढ़ सकता है।